हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एके इन्फो बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूं और ये जो वीडियो आज मैं आप लोग को बनाने वाला हूं, ये एक फ़ोन है Redmi 8A का। इस फ़ोन में प्रॉब्लम है ब्लैंक डिस्प्ले की, अर्थात ना लाइट आ रही है ना ही ग्राफिक्स आ रही है। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत चेक किया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोग के बीच में भी आया हूँ। साथ ही साथ रिपेयरिंग जो हमने की है या जितने हमने टेस्टिंग्स की है, हमने और हमारे स्टूडेंट्स हमने साथ में मिलके की है। बट आगे की फर्दर जो हम लोग रिपेयरिंग करेंगे उसमें आपको भी मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं चेक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से फॉल्ट्स निकलती है और बनता भी है या नहीं बनता है, आईसी से प्रॉब्लम होती है, कंपोनेंट से प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए देखा जाए। पहले प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए, फ़ोन है ये, इसमें मैं ऑन कर रहा हूँ बट ये ऑन नहीं हो रहा है। बट जब चार्ज में लगाते हैं तो प्रॉपर चार्जिंग भी होती है और प्रॉपर चार्जिंग के साथ साथ इसका साउंड भी बजता है। जैसे चार्जिंग इनपुट करते समय जिस तरीके से हमारा साउंड आता है वैसे ही। तो ये देख लीजिए, अगर आप सुन सकते हैं तो एक बार फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए, तो लगने का साउंड आ रहा है, इट मीन्स हमारा फ़ोन ये प्रॉपर तरीके से ऑन है। और जब निकाल रहे हैं तो भी साउंड आ रहा है, ऑन करते समय भी वाइब्रेट कर रहा है, यानी सारी चीज़ें हो रही हैं। बस डिस्प्ले पे ना कोई ग्राफिक्स है और ना कोई लाइट है। तो जिस ने मुझे ये फ़ोन बनने के लिए दिया है वो ऑलरेडी दूसरा डिस्प्ले लगा करके चेक कर लिया है। तो अपने को दूसरा डिस्प्ले लगा के तो चेक करने जैसी कोई बात है नहीं। हमें अब केवल इसमें क्या करना है, तो बोर्ड पे देखना है बोर्ड से क्या फॉल्ट आता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बोर्ड में ना लाइट आ रही है ना ग्राफिक्स आ रही है। तो आजकल के समय में कोई भी स्मार्टफोन आता है तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि यदि डिस्प्ले पर ग्राफिक्स नहीं आता है तो लाइट भी नहीं आती है। अर्थात ये कि अगर हमारा डिस्प्ले सेक्शन ऑन नहीं होगा तो लाइट सेक्शन सही होते हुए भी डिस्प्ले पे कोई लाइट नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला काम हम इस पे क्या करेंगे, तो डिस्प्ले सेक्शन यानी ग्राफिक सेक्शन को चेक करेंगे, फिर डाटा सेक्शन को भी चेक किया जाएगा, लाइट सेक्शन को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे मैं चेक करता हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते चलूँगा मैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, बेहतर नॉलेज मिलेगी। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिमेटिक डायग्राम खोल रखा है Redmi 8A का, और हमने इसलिए ये सिमेटिक डायग्राम खोला ताकि हम ये जो हमारा डिस्प्ले जैक है, देखिए जैसे ये Redmi 8A का मैंने सिमेटिक खोला, ये लेआउट है। लेआउट में ये जैक है, जैक का नंबर है J1801। मैं यहाँ से जैक का नंबर कॉपी करूँगा और उसे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करके नेक्स्ट करूँगा। तो ये हम आ गए जैक पे। अब ये जो जैक पे आ गया हमने, हम देख रहे हैं कि जैक पे ये सभी जितनी भी सप्लाई है, ये सारी की सारी सप्लाई हमारे डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए हैं, डिस्प्ले लाइट के लिए हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले टच के लिए भी है। तो हम एक एक करके सभी सप्लाईज को चेक करेंगे। अब देखिए, चेक करने में इसमें क्या चेक करना है हमको, तो हमको चेक करना है इसके ऊपर सबसे पहले GR। ये 40 पिन का हमारा डिस्प्ले जैक है। ये देख रहे होंगे कि यहाँ 1 शुरू हो रहा है, 1 से ये हो गया 20 से हम जाएंगे 40 पिन तक। तो 40 पिन का जो हमारा जैक है, इस 40 पिन पर सभी पर GR तो नहीं देगा, कुछ पे GR देगा, कुछ पे जो है ग्राउंड रहेगा तो 0 GR रहेगा, और कुछ पे NC पिन है तो उस पे कोई भी GR अपने को नहीं देगा। तो किस पे GR आ रहा है, किस पे GR नहीं आ रहा है, या सिमेटिक के अकॉर्डिंग सब सही है। और फिर जब इतना हम पता कर लेंगे, पता करने के बाद तब हमको वोल्टेज चेक करना होगा। तो वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक किया जाता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो GR चेक करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ अपने को GR मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं 40 नंबर पे।
तो 40, अब कहीं से भी एक जगह से अपने को शुरू करना है, चाहे हम 1 नंबर से शुरू करें, चाहे 40 नंबर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, ठीक है, कहीं से भी अपने को चेक करना ही है। तो हम सबसे पहले 40 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पे आता है हमारा VSN और VSP आता है। तो अब ये VSN और VSP क्या होता है भाई? तो ये जो VSN और VSP होता है, जो हमारा CPU से डेटा आता है, जो कि हमारे डिस्प्ले पे दिखता है, उस डेटा को ये पावर देने का काम करता है। अगर वोल्टेज की बात करें तो इस पे +5 से लेकर के -5 एवरेज वोल्टेज आता है। वैसे अगर देखा जाए तो मिनिमम इस पे 4.5 वोल्ट और मैक्सिमम 6 वोल्ट के आसपास आता है, यानी 4.5 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट प्लस वोल्ट और -4.5 वोल्ट से लेकर के -6.5 वोल्ट। ये मैं केवल आपको IPS डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूँ। OLED डिस्प्ले की अगर बात आती है तो थोड़ा वहाँ वोल्टेज में कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे VSN और VSP से, ठीक। 40 नंबर पे VSN है, इस पे अपने को GR तो कोई नहीं मिलेगा रिवर्स बायस में, ठीक है, बट फॉरवर्ड बायस में अपने को GR मिल सकता है। फिर 39 नंबर की पिन जो रहेगी उसको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है GND, यानी ग्राउंड रहेगी। इस पे अगर चेक करेंगे तो कोई GR नहीं रहेगा। उसी तरह 38 नंबर पे हम अपने को GR मिलेगा। ये 37 नंबर है, ये VIO की सप्लाई होती है, ठीक है, जो कि पावर IC से आती है। इस पे वोल्टेज अगर चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट बनेगा। फिर ये ग्राउंड होता है। फिर ये सभी डिस्प्ले ग्राफिक्स की, मतलब डिस्प्ले डाटा की सप्लाई है, जो कि CPU IC से हमारी आती है, ठीक। ये 35 नंबर 34 नंबर जो कि एक पैकेज कॉइल के माध्यम से होते हुए डिस्प्ले जैक पे आती है, तो इन दोनों पे GR मिलेगा। 33 नंबर ग्राउंड मिलेगा। 32 नंबर और 31 नंबर अपने को ये दोनों भी ग्राउंड मिलेंगे। 30 नंबर भी ग्राउंड, 32 नंबर 31 नंबर इस पे अपने को GR मिलेगा। 30 नंबर ग्राउंड रहेगा। 29 28, तो इस तरीके से करते हुए ये हम आएंगे 21 नंबर तक, ठीक है। ये जो 10 सप्लाई होती है टोटल, जो कि CPU से आती है अपने डिस्प्ले डाटा के रूप में, तो इन सभी पे अपने को GR चेक करना होगा। 10 ये हो गए, और साथ ही में ये 2 VSN और VSP, और उसके साथ साथ हमारा ये जो VIO की सप्लाई है 1.8 वोल्ट वाली, इन सभी में पहले अपने एक साइड अपने को GR चेक कर लेना है। तो आइए सबसे पहले एक साइड पे GR चेक करते हैं, फिर आएंगे दूसरे साइड पे GR चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले एक साइड चेक कर लेते हैं। तो ये रहा अपना फोन, ये डिस्प्ले का जैक मैंने निकाल दिया। अब देखिए GR चेक करने के लिए हमको कोई वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से बैटरी को भी क्या कर देता हूँ, अनप्लग कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये रहा अपना डिस्प्ले जैक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 पिन का होगा, तो अगर आप काउंट करें तो इधर ये 40 नंबर आएगी, ये यहाँ पे 20 नंबर आएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इस साइड का चेक कर लेना है। इसमें आपको ये VSN का रहेगा, ये ग्राउंड रहेगा, ये VSP रहेगा, ये जो पावर IC से 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है वो रहेगी, फिर ये ग्राउंड रहेगा, फिर ये डेटा की दोनों सप्लाई रहेगी जो कि CPU IC से आती है, फिर ग्राउंड। तो इस तरीके से 2 सप्लाई के बाद एक ग्राउंड, फिर 2 सप्लाई के बाद एक ग्राउंड, फिर 2 सप्लाई के बाद एक ग्राउंड, इस तरह से करते हुए अपने को यहाँ तक आना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। मल्टीमीटर को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए, तो ये सबसे पहले VSN का नंबर आता है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल अपने को कोई GR नहीं मिल रही है। तो ये मैं रिवर्स बायस में चेक कर रहा हूँ, इसलिए कोई GR नहीं मिल रही है। फॉरवर्ड बायस में लेकिन अगर आप चेक करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अपने को GR मिल रही है, यानी ये सप्लाई बिल्कुल क्या है, ओके है। फिर दूसरा हम चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड था, यानी VSN के जस्ट बाद ग्राउंड था, तो यहाँ पे 00 GR शो कर रहा है, यानी ये भी सप्लाई बिल्कुल ओके है। उसके बाद VSP आता है जिसपे GR आएगा, ये भी सप्लाई बिल्कुल ओके है। फिर ये पावर IC से 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है VIO की, यहाँ पे भी GR शो कर रहा है, ये भी ओके है। फिर ग्राउंड आएगा, यहाँ पे ग्राउंड है। फिर CPU IC से आएगी सप्लाई, यहाँ पे भी GR ओके है, यहाँ पे भी GR ओके है। फिर ये ग्राउंड, यहाँ पे भी ओके, ग्राउंड है।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 00 GR आ रहा है भाई? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी GR आ रहा है, यहाँ पे भी GR आ रहा है। देखिए यहाँ ग्राउंड आएगा, आ रहा है, यहाँ पे GR आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ग्राउंड है, 00 GR आ रहा है। अब इन दोनों पे भी वैल्यू आ रही है, और इस पे भी ये 00 आ रहा है, यानी ये भी क्या है हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ तो ये तो श्योर हो गया कि इधर की सारी सप्लाई हमारी बिल्कुल क्या है, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा दूसरे साइड वाले को हम चेक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर चेक करने के लिए। तो देखिए एक चीज यहाँ इस साइड में चेक करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, एक नंबर पे किसकी सप्लाई है, एनटीसी की सप्लाई है ना। दूसरे नंबर पे टीपी, यानी ये टीपी, फिर ये एसपीआई क्लॉक, एसपीआई मीसो, मोसी, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये टच की सप्लाई है। तो देखो इस मतलब यहाँ सिमेटिक डायग्राम में ये जो एक नंबर पे सप्लाई आ रही है ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो जैक है वो सप्लाई एक नंबर की ये रहेगी, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप यहाँ पे एक नंबर, जैसे देखिए ये जो एक नंबर देख रहे हैं ना, ये असल में पीसीबी पे जब आप देखेंगे तो वो एक नंबर कहां से हो रहा है, यहां से, यानी उल्टा है। क्या है? उल्टा है। ये चीज अभी मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलें, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलें, तो एक नंबर पे भी अपने को क्या मिलना चाहिए, जीआर मिलना चाहिए। दो नंबर पे भी क्या मिलना चाहिए, जीआर मिलना चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, इधर ये एक नंबर और दो नंबर है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिए इस पर। तो क्या मिला इस पे जीआर दो आगे। अब देखिए इस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इसका, लेकिन सिमेटिक के हिसाब से क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। इस पे क्या हो रहा है, नो वैल्यू आ रहा है। तो हमको ये लगेगा कि इसकी सप्लाई क्या हो गई है, ब्रेक हो गई, हमको तो ये लग रहा है ना, लेकिन ऐसा है ही नहीं ना। क्या है, जो वहां पे ऊपर से है वो असल में रियल में क्या है, नीचे से। रियल बोर्ड पे क्या है उसका, नीचे से। देखिए जो एक नंबर की सप्लाई ना, उसको हम यहां से यहां देखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक। अब देखो, तो ये वाली सप्लाई हमारी एक नंबर की सप्लाई होगी। ये वाली जो एलईडी ए लिखा हुआ है ना जिसपे, ये वाली सप्लाई क्या होगी हमारी, एक नंबर की सप्लाई होगी। और उसी के बाद क्या दिया हुआ है, एनसी। एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड, उस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो एक नंबर पे वैल्यू आ रही थी, दूसरे नंबर पे कोई वैल्यू आ रही थी, नहीं आ रही थी, क्योंकि वो क्या है, नॉट कनेक्टेड है। तो उसके हिसाब से हमने समझाइए कि भाई यहाँ पूरा का पूरा क्या है, उल्टा है ना। तो अब जिसको हम लोग यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन रियल में ऊपर से नीचे आएंगे। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर पे आपका सप्लाई आएगा, क्योंकि यहाँ एलईडी एनोड की पिन है। 19 नंबर क्या हो जाएगी, नॉट कनेक्टेड, यानी कोई जीआर नहीं आएगा। फिर इसके बाद 18 नंबर और 17 नंबर, ठीक है, इस पे सप्लाई मतलब जीआर आना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। बाकी 16, 15 ये भी एनसी है, इस पे नहीं आएगा। 14, 13 पे आएगा। 12 नंबर पे कोई जीआर नहीं। 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, इस पे भी जीआर आएगा। 8 नंबर ग्राउंड रहेगा। फिर 7 से लेकर के और 1 नंबर तक पूरा क्या रहेगा, सप्लाई करेगा। तो इसी को हम 1 बाय 1 चेक कर लें। चलिए आइए तो इसको देखा जाए। तो हमने एक ब्लॉक को ग्राउंड रख दिया। अब देखिए इस पे वैल्यू आ रही है। अब ये क्या है, सॉरी 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 वेरी सॉरी। अब देखिए हम भी गलती कर दी है, हम भी नीचे से चेक, वहां पे भी चेक किए नीचे से, और चेक भी किए जा रहे हैं नीचे से। यहाँ ऊपर से देखेंगे आप। अब देखिए अब यहाँ कितना आ रहा है, 502, यानी ये भी एलईडी एनोड की लाइन भी क्या है, ओके है।
इधर क्या है भाई? एनसी एनसी था, तो इस पे कोई जीआर आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर इन दोनों पे आएगा जीआर जी सर 648, और इस पे भी कितना आ रहा है? 648 समथिंग। फिर ये दोनों एनसी हैं, जी कोई वैल्यू आ रही दोनों पे? नहीं सर नहीं आ रही है। फिर इस पे आ रहे हैं वैल्यू आ रही है, ठीक है। जी ये भाई ये भी ठीक है। जी सर फिर ये भी क्या है? एनसी है। ये भी क्या है? एनसी है। ये भी ठीक है। इधर भी क्या है? सप्लाई है, ये भी ठीक है। ठीक है इधर भी ठीक है। जी इधर भी क्या है? ठीक है। अब आएगा ग्राउंड आपका। अब क्या आएगा भाई? ग्राउंड आया कि नहीं? ग्राउंड आया, जी आ गए। ठीक। अभी इधर सही है सप्लाई, इधर सही है सप्लाई। ये तो खैर टच की सारी सप्लाई है, ठीक है। बट फिर भी अपन चेक कर ले रहे हैं जीआर वाइज कि टच, मान लो अगर डिस्प्ले ग्राफिक्स बन जाए, कहीं टच का प्रॉब्लम अटक न जाए, है ना? जी तो वो भी हम चेक करते चलते हैं। सारा जीआर तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। सारा जीआर सही है, जी सर ओके। यानी डिस्प्ले जैक पे कहीं से भी कोई सप्लाई हमारी मिसिंग नहीं है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हाँ सप्लाई मिस होने की वजह से डिस्प्ले पे ग्राफिक्स और लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या चेक करेंगे कि अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। जीआर चेक करना हो गया ना, जी सर अब क्या चेक करना बाकी रह गया? वोल्टेज चेक करना बाकी रह गया, ठीक है। तो अब वोल्टेज कहां कहां पे चेक करनी है ये भी जान लो। आते हैं सिमेटिक में। देखो वोल्टेज कहां कहां चेक होगी। तो ये देखो 40 नंबर की पिन दिख रही है, जी सर ये 40 नंबर पे अपने को बीएसएन वोल्टेज मिलेगा। जी कितना होगा वोल्टेज? -5 वोल्ट, ठीक है, -5 वोल्ट। 38 नंबर पे कितना रहेगा? यानी बीएसपी है तो कितना रहेगा? +5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। ये 37 नंबर पे भी वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्ट, ठीक। उसके बाद ये सभी तो जो है डेटा की सप्लाई, ये सीपीयू से आती है, यहाँ वोल्टेज तो मिलना है। फिर ये एलईडी एनोड पे, ठीक है, यहाँ पे भी यही वो पिन है जिसपे हाई वोल्टेज बनता है, जिसकी वजह से हमारे डिस्प्ले ग्राफिक्स पे लाइट आती है, मतलब डिस्प्ले के सेक्शन में लाइट आती है, ब्लैक डिस्प्ले, ब्लैक लाइट इसी को बोलते हैं। फिर ये एलईडी कैथोड है। फिर ये ID1, 2, इस पे तो वोल्टेज आना नहीं है, कैप्स की लाइन पे वोल्टेज नहीं आएगा, टीई की लाइन पे। अब देखो ये जो LCD रीसेट है ना, इस पे भी अपने को क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा? तो वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्ट। कितना मिलेगा? 1.8 वोल्ट मिलेगा। और तीसरा ये जो एनटीसी दिया है, इस पे भी अपने को 1.8 वोल्ट मिलेगा। तो कहां कहां वोल्टेज चेक करना है? तो चेक करना है बीएसएन और बीएसपी पे। एक 1.8 वोल्ट बीएसपी के बगल में था जो पावर आईसी से आता है, उस पे चेक करना है। एलसीडी रीसेट पे 1.8 चेक करना है, और ये एनटीसी पे क्या करना है? 1.8 वोल्ट चेक करना है, ठीक। तो ये भाई कैसे संभव होगा? जब सेट को ऑन किया जाएगा तभी ना। क्या बिना सेट को ऑन किए चेक कर सकते हैं? नहीं। तो चलिए सेट को ऑन किया जाए, को ऑन करते हैं, ठीक। तो फोन को ऑन करने के लिए अपने पास सिंपल तरीका है, यहीं से शॉर्ट कर लिया जाए इसको। चलिए, वाइब्रेट किया, सुनाई दिया ना सबको? अभी अपने को कहां कहां वोल्टेज चेक करना है? तो बीएसएन और बीएसपी पे। चलिए देखिए, तो ये हमारा बीएसएन है और ये हमारा क्या है? बीएसपी है। -5 +5 बनेगा यहीं पे, है ना भाई लोग? जी सर। तो ग्राउंड पे रखा एक को और एक को यहाँ पे रखा। कितना वोल्ट आ रहा है भाई लोग? कुछ नहीं आ रहा है, नहीं सर। देखिए ढंग से, कुछ आ रहा है? कोई वोल्टेज नहीं? अच्छा ठीक। ये बीएसपी है, इस पे कोई वोल्टेज बन रहा है? नहीं सर। नहीं बन रहा है। अब इसी के जस्ट बगल में पावर आईसी से 1.8 वोल्ट आती है, देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है? बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को एलसीडी रीसेट देखना है। तो नीचे से 9 नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट आ रहा है। जी सर। मतलब वो देखिए, वो जो थोड़ा मोड़ा है वो टॉलरेंस होता है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया, और एक जो है एनटीसी का वोल्टेज 1.8 वोल्ट। सॉरी, वेरी सॉरी, ये एनटीसी इधर नीचे है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 1.8 वोल्ट लगभग आ रहा है,
है ना? जी सर। थोड़ा ज्यादा कम वो चलता है, कोई समस्या की बात नहीं है। जी। अब देखिए, अब हमारा एलसीडी एनोड का वोल्टेज, सॉरी एलसीडी एनोड कह रहा हूं, एलईडी एनोड यानी जो बैकलाइट के लिए जो वोल्टेज होगा जी सर। वो लाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो लाइन तो बिल्कुल क्या है, प्रॉपर ओके है। ओके। बस उस लाइन में हाई वोल्टेज नहीं है। उस लाइन में हाई वोल्टेज ना होने का कारण क्या है कि यहाँ पे अगर आप गौर फरमाइएगा तो ये जो VSN और VSP है, ये VSN है और ये क्या है, VSP। यहाँ पे -5 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, +5 बनेगा। तो ये -5 +5 जो है ये वोल्टेज नहीं बनेगा। तो जब तक ये -5 +5 नहीं बनता है तब तक हमारा जो डिस्प्ले लाइट है वो हाई वोल्टेज भी नहीं बनाएगा। जो डिस्प्ले लाइट आईसी है, डिस्प्ले बैकलाइट आईसी है हमारी, वो हाई वोल्टेज तब तक नहीं बनाएंगे जब तक -5 और +5 वोल्ट न बने। यानी प्रॉब्लम हमारी किसमें है, तो -5 और +5 यानी VSN और VSP में। GR वाइज तो ये क्या है, बिल्कुल ओके है। GR तो चेक किया था हम लोगों ने, GR के हिसाब से तो सही था, ट्रैक हमारा कहीं से खराब नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसमें हो सकती है, प्लस और माइनस के लाइन में, यानी +5 -5 जहां से आ रहा है वहां पे। और ये आता किससे है, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी लगी होती है, है ना, जो कि मैं आप लोग को यहां दिखा देता हूं सिमेट्रिक डायग्राम में। देखिए अब यही जो दो लाइन है ना, एक 40 नंबर है और एक 38 नंबर है, एक VSN और एक VSP। उसी लाइन में अपने को क्या नहीं मिल रहा है, GR तो मिला था बट वोल्टेज नहीं मिल रहा। ये लाइन कहां से आ रही है, तो जब हम इस LCD VSN को कॉपी करेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जब हमने किया तो यहाँ पे आया ना, तो यहीं से हो रहा है VD, यहाँ पे वोल्टेज डिस्प्ले माइनस आउट, ये इसका मतलब है माइनस आउट, इसका मतलब है वोल्टेज डिस्प्ले प्लस आउट, पॉजिटिव आउट और माइनस आउट। अब देखिए ये आईसी का नंबर है U1101 और यहाँ पे आईसी का नाम भी लिखा हुआ है PMI 632, यानी ये एक चार्जिंग प्लस DC टू DC कन्वर्टर है जिसके अंदर ग्राफिक्स सेक्शन भी मर्ज है ना। चलिए तो देखिए अभी नॉर्मल केस में लोग क्या करते हैं कि +5 नहीं आ रहा, -5 नहीं आ रहा है, सीधे हमें क्या कर देनी है, आईसी के HRC कर देनी है। नॉर्मल केस में इंसान यही करेगा कि +5 नहीं आ रहा है, -5 नहीं आ रहा है, सीधे क्या कर दो, HRC कर दो। यानी या तो हीट दे के देखो या चेंज कर दो या रिवॉल्व कर दो, है ना। यही नॉर्मल केस में इंसान करता है, आप भी रहते तो यही करते, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देखो वो तो हमारा अंतिम स्टेज है, वो जो हम करेंगे HRC वो हमारा क्या रहेगा, लास्ट स्टेप रहेगा। मतलब अब हम सारी रिक्वायरमेंट चेक कर चुके हैं, हम सारा इनपुट आउटपुट चेक कर चुके हैं, ठीक है भाई, आउटपुट वोल्ट नहीं हो रहा है, ये तो बात हमने मान ली, लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए, अब ये जो हमारा आईसी अभी हम देख रहे हैं, ये हमारा एक DC टू DC कन्वर्टर है, ये 3-4 आईसी एक साथ इसमें लगी है। जैसे DC टू DC कन्वर्टर तो है ही, चार्जिंग आईसी तो है ही, इसी के अंदर हमारा क्या है, ग्राफिक्स सेक्शन भी ऐड किया गया है। तो वो ग्राफिक्स सेक्शन ऐड किया गया है ना, वो ग्राफिक्स सेक्शन को चलाने के लिए भी अलग से उसमें आईसी के अंदर उसके लिए सप्लाई गई होगी। जैसे इसको चलाने के लिए VPH वोल्टेज चाहिए, तो वो VPH वोल्टेज गया होगा, है ना। फिर इसके बाद स्विचिंग होती है, तो वो स्विचिंग के लिए एक वहां पे कॉइल भी लगा होगा, तो ये भी तो संभवतः हो सकता है कि वो कॉइल ओपन हो गया होगा, या ये भी तो संभवतः हो सकता है कि वहां पे जो इनपुट लाइन है, जो VPH जा रही है, वो VPH ही उसको ना मिल रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम उस चीज को बिना चेक किए आईसी को क्यों HRC करें, पहले हम उस सेक्शन का प्रॉपर रिक्वायरमेंट और उनके प्रॉपर इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस को तो हम चेक कर लें। तब देखो मार्केट में बहुत सारा भ्रमण करोगे तो बहुत सारी भ्रामक चीजें मिलेंगी, है ना। और हर बार केवल आईसी चेंज कर देना ही किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर केवल आईसी चेंज किया जाता तो बाकी सब कंपोनेंट किस लिए दिए हुए हैं,
वो तो किसी काम की नहीं ना। नहीं सर, क्या मतलब वो कभी खराब नहीं हो सकते क्या? हो सकता है। उनको भगवान का वरदान थोड़ी ना मिला है। जी, तो देखो खैर ये तो मजाक की बात है, बट अपने को पूरी रिक्वायरमेंट पहले आईसी की क्या कर लेनी होगी, चेक कर लेनी होगी। चेक करके और फिर तब हमको ये डिसाइड करना होगा कि आईसी को हमें चेंज करना है, रिवॉल्व करना है, या कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट खराब है तो कंपोनेंट को चेक करना है, चेंज करना है। जी। क्लियर बात? जी सर। चलिए, तो इसका जो ग्राफिक सेक्शन है, ठीक है, जी। ये बोर्ड के पीछे वाले हिस्से में, यहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये आईसी का नंबर क्या है? U1101 है ना। जी सर। यहां पे ये देखिए, ये जगह पे है, कहां पे? ये U1101 है। जी, अब देखो ये U1101 इधर है और हम किधर चेक कर रहे हैं? बोर्ड के दूसरे साइड में, यहां पे चेक कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो अपने को बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। उल्टा करना ये बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करना। करेंगे। चलिए पहले इसको निकाल लिया जाए। तो बोर्ड पलट रहे हैं हम। देखिए बोर्ड तो हमारा प्रॉपर तरीके से क्या है? ऑन है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ। अभी भी बोर्ड हमारा ऑन है। तो ये पहले मैं चार्ज में लगा दिया। देखो आया कि नहीं साउंड? देखो फिर से देख लेते हैं। आगे? जी सर। तो साउंड आ गया, इसका मतलब बोर्ड हमारा अभी भी क्या है? प्रॉपर वे में ऑन है। ऑन। तो हम जो वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे वो ऑन मोड में ही कर पाएंगे। जब सेट ऑफ रहेगा तो अपन चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी देखो बोर्ड को मैंने निकाल दिया। तो ये इसी साइड में हमारा क्या है? पूरा का पूरा ग्राफिक्स आईसी दिया हुआ है। ठीक है, जी सर। तो आइए यहाँ पे क्या क्या चीजें अपने को चेक करनी है वो देख लेते हैं हम। तो सिमेटिक में हम लोग आए, तो यही पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो किसके लिए है? डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए। यहां से एलसीडी वीएसपी और एलसीडी वीएसएन क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। अब सबसे पहले हमको ये जो इनपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेना है। एक वीपीएच का वोल्टेज इन हो रहा है किस कैपेसिटर पे? C1202 पे, और एक वीपीएच की सप्लाई इनपुट हो रही है किस पे? 1206 पे। तो 1206 और 1202, ये रहा हमारा 1206 और ये रहा हमारा C1202। पहले इन दोनों पे अपन को वोल्टेज चेक कर लेना है। जी, देखिए कहां कहां था, एक बार फिर हम चेक कर लेंगे। 1202 1206, 2 के बाद 20 मिनट ये जी सर। ये है ना, और एक ये, यही दोनों है ना। जी सर। ठीक, देखिए देखो प्लस माइनस भी होता है इसमें, जरा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है भाई लोग, जी सर। यानी इसको इनपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है? मिल रही है। यहाँ दोनों पे आ रहा है ना वोल्टेज। Yes, sir. दोनों वीपीएच सप्लाई थी, तो वीपीएच सप्लाई तो हमारी क्या है? बिल्कुल Okay. प्रॉपर। ओके। ओके, अब हमने को, अब देखो यहाँ क्वाइल भी लगा हुआ है। जी सर। एक बार क्वाइल को भी L1201 बगले में। बगले में है। जी। ये देखो यहाँ है ना L1201, जी, इसको भी चेक कर लेना है अपने को। अब देखो यही है L1201। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। जी सर। ठीक है, देखो वोल्टेज माइनस में दिखाने का कारण है कि मैं ग्राउंड पे, हाँ प्रॉपर थोड़ा उल्टा रख करके चेक कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना 3.8, यानी यहाँ क्वाइल भी हमारा प्रॉपर वे में क्या है? ओके है। तो हमारी इनपुट की जितनी सप्लाई है वो सभी की सभी सप्लाई क्या है भाई लोग? ओके है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। इनपुट तो हो रहा है, अब आउटपुट प्रॉपर वे में होना चाहिए। बिल्कुल होगा, है ना। जी सर। अब देखो आउटपुट में क्या क्या चीजें चेक करनी है। आउटपुट को भी ये केवल ये नहीं है कि एलसीडी वीएसपी और वीएसएन चेक होता है, उसके अलावा भी और भी जगह आउटपुट होते हैं, उनको भी अपने को क्या करना होगा? चेक करना। हाँ,
अब देखिए इसको भी, तो अब देखिए ये जब 2 वोल्टेज इनपुट होता है ना, तो उसके बाद यहां से एक सप्लाई निकलती है, ये देख रहे हो, ये वोल्टेज डिस्प्ले एमआईडी, यहां क्या निकलता है, वोल्टेज डिस्प्ले एमआईडी की सप्लाई निकलती है। जैसे हम लोगों ने चार्जिंग में एक एमआईडी पढ़ा था, याद है एमआईडी के बारे में, हाँ वही, तो सेम उसी तरीके से ये क्या है, डिस्प्ले का एमआईडी है, ये क्या है, डिस्प्ले का एमआईडी। यहां पे भी अपने को क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यहां पे भी क्या मिलेगा अपने को, वोल्टेज मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या यहां पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे कैपेसिटर है हमारा C1210 और C1209, C1210 और C1209। तो देखिए यही जो 2 कैपेसिटर हैं, एक बार कंफर्म कर देता हूं मैं, देख लो यहां 1209 और 1210 है कि नहीं, यस सर। यही तो अपने को मिला था ना, 1210 1209 यही दोनों है। यस अब इन दोनों पे भी अपने को क्या चेक कर लेना है भाई लोग, वोल्टेज चेक कर लेना है। अब देखो यहाँ कोई वोल्टेज है, नहीं सर। तो प्लस माइनस का भी ध्यान दे देंगे, क्योंकि एक तो ग्राउंड है ना, यस सर। तो दोनों ही तरफ कोई वोल्टेज आ रहा है भाई लोग, नहीं सर। नहीं आ रहा। जबकि देखो इनपुट सप्लाई प्रॉपर है, ये देखो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, प्रॉपर है, बट इन दोनों पे कोई वोल्टेज अपने को नहीं मिल रहा है। तो यहीं पे फॉल्ट है सबसे पहले तो। अगर यहां वोल्टेज नहीं आएगा तो अपने को आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहीं पहले अपने को क्या मिलना चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए। जब यहां वोल्टेज मिल जाता है तब कहां मिलता है, आगे वोल्टेज मिलता है। समझ गए? जी सर। लेकिन अभी एक जगह और वोल्टेज चेक करना है, आइए बताता हूं वो कहां पे। तो देखो यहां पे ये वोल्टेज डिस्प्ले एमआईडी तो हमने चेक कर लिया। जी सर। उसके बाद देखो यहां पर वोल्टेज डिस्प्ले कैप 1 और वोल्टेज डिस्प्ले कैप 2, यहां पे भी वोल्टेज आता है। इसको भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। ये एक तरीके से करंट सेंसिंग की तरीके से होता है। जी सर। ये क्या होता है, एक करंट सेंसिंग की तरीके से होता है डिस्प्ले में। इसका नंबर क्या है भाई लोग, C1211। तो देखिए यहाँ पे C1211 कहाँ है, ये रहा C1211। आइए इस पे भी जरा वोल्टेज चेक कर लिया जाए। अब देखो यहाँ कोई वोल्टेज है नहीं, तो वो वोल्टेज मान नहीं है। सर वो ही गलत रहेगा सर, वो वाला है। कौन सा बाबू, इधर वाला ना है। नहीं अरे नहीं, ये C1211 देखो कहां पे है, देखो उसी के लाइन में था। ये देखो ये है ना C1211, जी सर। यहाँ पे कॉइल है, कॉइल के ठीक क्या है, बीचों बीच लगा है। हम जो चेक कर रहे हैं बाबू, वो देखो कॉइल है, कॉइल का जस्ट बीचों बीच चेक कर रहे हैं, ठीक है सर। है ना, वही वाला कि नहीं कैपेसिटर। पहले भी जांच हुआ था आपने, ये देखो है, नहीं सर। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे नहीं नहीं सर। यानी कोई वोल्टेज नहीं। ये जो 100 मिली वोल्ट या ये सब दिखा रहा है, ये समझ लो एक तरीके से ना टॉलरेंस की तरह से है। ये वोल्टेज कोई माने नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनपुट तो हो रहा है हमारे ग्राफिक्स के सेक्शन में, लेकिन कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी तो है, लेकिन अब यहां पे एक ही रास्ता बचता है। इतना चेक करने के बाद भी अपने पास क्या बचता है, एक ही रास्ता कि आईसी को हम निकालें, और आईसी को निकालने के बाद दूसरी आईसी लगाएं, या तो रिवॉल्व करके उसी आईसी को हम क्या कर दें, डाल दें। तो देखो भाई पहली बात तो ये आईसी पेस्टेड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पेस्टेड आईसी दिख रही है ना। जी सर। तो पेस्टेड आईसी दिख रही है, पेस्टेड आईसी को निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, दूसरी आईसी अपने को पेस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक बारी ये जितने भी प्रिंट्स थे, जितने भी हमने कंपोनेंट को चेक किया, उन सभी का एक बारी जीआर चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, जीआर भी चेक कर लेते हैं कि क्या पता कहीं उस लाइन में कोई शॉर्टिंग हो या उसका कंपोनेंट क्या हो गया हो, शॉर्ट हो गया हो, उसको भी क्या कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। तो आइए एक बारी जीआर चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें फाइनली आईसी तो क्या करनी है, चेंज करनी ही है। वो सब कुछ सही रहेगा तो हम क्या करेंगे,
आईसी को चेंज करेंगे ही करेंगे। तो देखिए अब वीपीएच लाइन का जीआर तो चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, नहीं सर। क्योंकि वीपीएच लाइन के जीआर में कोई प्रॉब्लम रहती तो सेट तो हमारा वैसे ही ऑन नहीं होता। क्लियर है बात? Yes, तो हमें क्या चेक करना है, केवल ग्राफिक्स के लाइन में जो हम लोगों ने कुछ कैपेसिटर्स को चेक किया था, जैसे वो वोल्टेज डिस्प्ले एमआईडी की लाइन का था और जो वो वोल्टेज डिस्प्ले कैप 1 और कैप 2 था, बस उसी को हमको क्या करना है, चेक करना है। अगर वो सही रहा सारा जीआर तो फाइनली यही है कि हमको आईसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, आइए एक बार फिर से कैपेसिटर को देखते चलते हैं और किसको किसको कहां कहां चेक करना है। तो सबसे पहला आता है ये C1211। कहां पे है ये C1211 है। अब देखो ये C1211 जो है ना, ये सीरीज में लगा हुआ है। कैसे लगा है? सीरीज में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं सीरीज में लगा हो तो ये शॉर्ट हो गया हो, यस सर। संभवतः। हो सकता है। इन दोनों पे ना जो जीआर आएगा वो अलग अलग आएगा। इस साइड में अलग जीआर आएगा और इस साइड में अलग जीआर आएगा। देख लीजिए C1211। आते हैं हम डायोड सेक्शन, डायोड रेंज पे, और एक प्रोब को ग्राउंड पे किया हमने। अब देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू दे रहा है, लगभग 900 950 के आसपास। यस सर। ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में कितना वैल्यू दे रहा है, तो दोनों साइड इसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, यानी यहाँ पे कोई समस्या की बात नहीं। दूसरा हम आते हैं, यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं है, ये तो खैर आउटपुट की ही लाइन है, इस पे सारा जीआर तो ओके ही था। एलसीडी वीएसएन और वीएसपी पे जीआर सारा ओके था ना। यस सर। अब बचता है केवल ये दो कैपेसिटर C1210 C1209 C1210 1209। देखो यही है C1209 और 1210। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, 0 0 यस सर। यहाँ क्या दिखा रहा है, 0 0। क्या है ये, शॉर्ट है। शॉर्ट है कि नहीं है? यस सर। अच्छा यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहा है, 0 0। ये भी क्या दिखा रहा है, 0 तो ये शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यानी वोल्टेज न बनने का एक और कारण हो सकता है कि ये जो लाइन है हमारी, ये शॉर्ट ये क्या है, शॉर्ट है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल यानी आईसी हमारी क्या हो, शॉर्ट हो, उसकी वजह से भी शॉर्ट हो सकता है। और ये जो कैपेसिटर लगे हैं C1209 और C1210, ये भी क्या हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक, यस सर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इन कैपेसिटर को ही क्या करेंगे, निकालेंगे और निकाल करके जीआर वैल्यू चेक करेंगे कि सही होती है कि नहीं होती है जीआर, क्योंकि जब तक जीआर वैल्यू यहां नहीं आएगी तब तक वोल्टेज बनने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, यस सर। तो चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसको निकाल लिया जाए। मैं यहाँ ब्लोअर का यूज करके नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि बगल में सीपीयू भी है और हमारा पावर आईसी भी है। ठीक है, एनपीसी निकल गया, देख लीजिए यहाँ पे है, ये रहा एनपीसी। इसको निकाल दिया हमने। प्रिंट को थोड़ा प्रॉपर साफ कर देते हैं। पहले एक एनपीसी तो हमने निकाल लिया। यस सर। निकाल करके फिर जीआर चेक करेंगे, अगर फिर भी सेम रहेगा, शॉर्टिंग रहेगी, तो फिर दूसरे वाले कैपेसिटर को भी क्या किया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब जरा जीआर को हम दोबारा से चेक करते हैं उस प्रिंट पर। देखिए कितना, तो देखिए अब यहाँ पे जीआर क्या हो गई, आ गई प्रॉपर, यस सर। यानी पहले 0 0 शो कर रहा था ना, शॉर्टिंग था, और अभी क्या आ रहा है, 568 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी जीआर
पहले जो 0 था शॉर्ट था, अब वहां पे वो शॉर्टिंग हट चुकी है। यस सर। तो यानी जो हमने अभी जस्ट निकाला है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर क्या होगा भाई, खराब होगा। यस सर। उसको जब अपन चेक करेंगे तो वो क्या देगा, बीप साउंड देगा कि नहीं देगा। यस सर, बीप साउंड। ये देखिए, इसको एक बार अपन चेक ही कर लेते हैं, है ना, श्योर हो जाएंगे कि नहीं। ओके, बजर रेंज पे रखते हैं। देखिए बीप आ रही है। यस सर। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग ये कहती है कि भाई बीप आए तो कैपेसिटर क्या होता है, खराब होता है। तो अब इसको हटा देते हैं। वैसे अब ये जगह से कैपेसिटर निकाल दिया, शॉर्टिंग तो हट गई, तो मे बी पॉसिबल हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी चाहिए। वो तो अभी हम बोर्ड को सेट करेंगे तो पता हमको प्रॉपर चल ही जाएगा। अब देखिए इस लाइन में 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू को भी क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफराड है। तो आप चाहे तो 10 माइक्रोफराड का यहाँ पे कैपेसिटर लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। चाहे तो लगाइए, चाहे तो नहीं लगाइए। तो हम क्या करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए चेक कर लेते हैं, फिर चेक करने के बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सारा जो वोल्टेज है वो आया कि नहीं आया। तो इसको ऑन किया जाए अब। यस सर। आ गया डिस्प्ले, यस सर। ठीक है। डिस्प्ले आ गया ना, यानी जो हम लोगों ने काम किया वो काम क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब चाहे तो हम वहां पे कैप लगा सकते हैं या तो नहीं लगाएंगे तो भी अपने को कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, तो अब देखो प्रॉपर वे में डिस्प्ले क्या हो रहा है हमारा, ऑन हो रहा है। ठीक है, तो अगर जब -5 वोल्ट और +5 वोल्ट नहीं आया, मैं सीधे IC के HRC कर देता तो क्या होता, वो सही नहीं। क्या सही होता वो, फिर भी +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आता, नहीं सर। नहीं आता। आता भाई, नहीं आता, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमारी क्या थी, कहीं और सी थी। यानी वो कैपेसिटर क्या था, शॉर्ट था। IC चेंज कर देते तो क्या कैपेसिटर की शॉर्टिंग हट जाती, नहीं हटती। देखो मेन चीज क्या है कि हमको पहली बात ये ऐसी प्रॉब्लम या डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम, डिस्प्ले ग्राफिक्स की प्रॉब्लम, ये पक्का है कि अगर आप सही ढंग से चलते हुए उसको चेक करते हुए चल रहे हैं तो 99% बनेगी। ऐसा कोई भी फोन का लाइट सेक्शन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बने, ग्राफिक सेक्शन नहीं रहेगा जो नहीं बने। 99% आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। बशर्ते आपको क्या करना है, तो हर एक पहलू का प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे इनपुट वोल्टेज, अनेबल वोल्टेज या सिग्नल आउटपुट हो रहा है, उसका GR कितना है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके तब क्या करना होगा, टेस्टिंग करना होगा। ठीक है, तो अब बन जाएगा ऐसा कोई प्रॉब्लम, पक्का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।